तो आज हमारे पास एक छोटी प्यारी सी कहानी है जिसका नाम है आरव और लालटेन की कहानी। हाँ, सुनने में तो बहुत सीधी सादी लगती है यह कथा। बिल्कुल, पर अक्सर होता है ना कि ऐसी सरल कहानियों में ही काफी गहरे मतलब छुपे होते हैं। हाँ बिल्कुल, सतह के नीचे जो है उसे देखना ही तो मजेदार है। तो चले देखते हैं इसमें क्या है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में। वहाँ आरव नाम का एक लड़का है और उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मतलब बहुत ज्यादा डर। हाँ, ऐसा कि जैसे ही शाम होती, दिए बुझते, वो बेचारा कंबल में दुबक जाता था और बस इंतजार करता कि कब सुबह हो। ये डर तो खैर बहुत आम है ना? खासकर बच्चों में अंधेरे का डर, अनजाने का डर। सही। पर कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आता है जब आरव की दादी वो उसे एक छोटी सी लालटेन देती हैं। अच्छा, एक लालटेन? हाँ, और वो जो कहती है ना वो कमाल का है। वो कहती हैं, रोशनी भले ही छोटी हो लेकिन सबसे छोटी रोशनी भी सबसे बड़े अंधेरे को दूर भगा सकती है। वाह, ये एक तरह से मंत्र जैसा है। बिल्कुल मंत्र ही समझिए। तो उस रात जब कमरा एकदम काला हो गया होगा, आरव ने क्या किया? उसने हिम्मत जुटाई होगी। हाँ, उसने वो लालटेन जलाई और बस एक हल्की सी नरम सी रोशनी फैली कमरे में। पर जानते हैं क्या हुआ? पहली बार उसे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। और सबसे गजब की बात, दीवार पर जो परछाइयां थी, जो उसे डराती होंगी पहले, हाँ, वही परछाइयां अब उसे ऐसे लगीं जैसे छोटे छोटे दोस्त नाच रहे हों। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कैसे? मतलब सिर्फ रोशनी से परछाइयां दोस्त बन गई? नहीं, सिर्फ रोशनी का कमाल नहीं था ये। लालटेन ने सिर्फ कमरे का अंधेरा नहीं मिटाया, उसने आरव के मन का अंधेरा, मतलब अंधेरे के प्रति जो उसका नजरिया था, उसे बदल दिया। अच्छा, नजरिया बदल दिया। हाँ, जो चीज पहले डरावनी लगती थी वही अब जानी पहचानी, खेलने वाली सी लगने लगी। ये दिखाता है कि डर पर काबू पाने के लिए कभी-कभी बस एक बाहरी सहारे की जरूरत होती है, कोई ऐसी चीज जो आपका ध्यान डर से हटा दे। वाह, मतलब लालटेन ने फोकस बदल दिया। बिल्कुल, फोकस बदल दिया। तो फिर तो आरव की हिम्मत बड़ी होगी। धीरे धीरे वो और बहादुर बनता गया। और फिर वो अपनी लालटेन लेकर रात में घर से बाहर भी निकलने लगा। अरे वाह, बाहर रात में? हाँ, और तब उसे वो दुनिया दिखी जो अंधेरे में छिपी होती है। जुगनुओं की चमक देखी उसने, झिंगुरों का संगीत सुना और वो मुस्कुराता हुआ चांद देखा। मतलब जिस रात से वो डरता था, अब उसी रात की सुंदरता को खोज रहा था। एग्जैक्टली। और ये एक बहुत बड़ा सबक है ना? हाँ, क्या? कि जब हम अपने डर का सामना करते हैं, हिम्मत करते हैं, तो अक्सर हमें वो चीजें मिलती हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। छिपी हुई सुंदरता, नए अनुभव, नए अवसर भी शायद। हाँ बिल्कुल। यहाँ लालटेन सिर्फ रोशनी नहीं है, वो साहस का प्रतीक बन जाती है, एक नए नजरिए का प्रतीक, वो औजार जिसने आरव को उसके डर की कैद से बाहर निकाला। और कहानी का अंत तो और भी अच्छा है। सालों बाद वही डरा हुआ आरव बड़ा होकर वो इंसान बनता है जो रोज शाम गांव के रास्ते रोशन करता है ताकि दूसरे बच्चे अंधेरे से ना डरें। देखिए ये कितनी खूबसूरत बात है। उसने अपने डर पर काबू पाया और फिर दूसरों की मदद करने लगा। हाँ, यहीं पर कहानी का सार है। वो जो दादी ने कहा था ना, एक छोटी सी रोशनी, आरव ने उसे जीकर दिखाया। सही कहा। एक इंसान का छोटा सा कदम जो उसके अपने डर पर जीत से शुरू हुआ था, वो पूरे समुदाय के लिए उजाले का सबब बन गया। मतलब व्यक्तिगत संघर्ष का सामुदायिक लाभ में बदलना। तो संक्षेप में कहें तो ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि हिम्मत के छोटे छोटे काम या साहस के छोटे स्रोत भी बड़े से बड़े डर और अंधेरे को मिटा सकते हैं। बिल्कुल, और उनका असर सिर्फ हम तक नहीं रहता, वो फैलता है। हाँ। जैसे आरव की यात्रा दिखाती है, पहले डर, फिर हिम्मत और फिर उस हिम्मत से दूसरों की सेवा। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या? कि इस कहानी के संदर्भ में हमारी अपनी जिंदगी में वो छोटी रोशनियां क्या हो सकती हैं? वो छोटे कदम कौन से हो सकते हैं? हाँ। मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें हमारे डरों का सामना करने में मदद कर सकती हैं? सही। और शायद अनजाने में ही दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन कर सकती हैं। ये गौर करने वाली बात है कि कैसे एक मामूली सी लालटेन ने एक बच्चे के निजी डर को पूरे गांव की भलाई में तब्दील कर दिया। ये वाकई सोचने वाली बात।